गांव के कोने पे एक पुराना बरगद का पेड़ खड़ा था, अंधेरे के खिलाफ एक खामोश गांठदार पहरेदार। उसकी पत्तियां रात की हवा में सरसराती थीं, ऐसे राज फुसफुसाती थीं जिन्हें सुनने की किसी ने हिम्मत नहीं की। उसकी फैली हुई शाखाओं के नीचे एक अकेली स्ट्रीट लाइट की टिमटिमाती रोशनी में परछाइयां नाच रही थीं। उनके आकार राक्षसी आकृतियों में बदल रहे थे और मुड़ रहे थे। जब भी मैं उस पेड़ के पास से गुजरती थी, मेरी रीढ़ की हड्डी में हमेशा एक सिहरन दौड़ जाती थी, एक आदिम भय जो मुझे वहां से दूर रहने की चेतावनी देता था। चलो माया, ये तो बस एक खेल है। मेरे कजिन प्रिया की हंसी ने टेंशन को काट दिया। उसकी कमिंग आवाज रात के सन्नाटे में गूंज रोज। हम 5 गोस्टमस्टिन का एक समूह थे जो पुराने बरगद के पेड़ की निगरानी में इकट्ठा हुए वर। हवा उत्साह और युवाओं की नर्वस ऊर्जा से गूंज रही थी, उस वीरानक भावना से बेखबर जो मुझ पर छा गई। बस प्रिया, जो हमेशा साहसी गेटिंगती थी, ने लुका छिपी का खेल गेमने का सजेशन दिया। बस नियम सरल थे। हम में से 100 तक गिहादगा उनटिल की बाकी लोग हाइट। कमिंग हिर में जो मिटूगा वह अगले दौर में साधक गेटिंगा। मेरे अंदर एक सामूहिक सियाचन दौड़गौन। वनन गलफेदियों में छिपना, उन कमिंग आत्माओं की निगरानी में जो इस जगह पर भूतिया वजन भाग्य को खुद लुभाना जैसा अराउंड। टुपकिन प्रिया का उत्साह संक्रामक था। उसकी हंसी ने मेरी कमिंग शंका को निहत्था कर गया। मैं अनिच्छा से मान गया। मेरा दिल मेरे काइंड ऑफ ने में कैद पक्षी की तरह धड़क रहा। बस गिनती शुरू हुई। रात की पृष्ठभूमि के खिलाफ प्रिया की आवाज एक स्थिर लय थी। मैंने इधर उधर देखा, छिपने की उपयुक्त जगह की तलाश में। मैदान के किनारे बने पुराने कुएं ने मेरा ध्यान खींचा। ये छिपने के लिए एकदम सही जगह थी। जैसे ही मैं कुएं के पास पहुंचा, हवा काफी ठंडी हो गई, जिससे मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन की एक नई लहर दौड़ गई। एक गहरी सांस लेते हुए मैंने चरमराते हुए कवर को धक्का दिया और अंदर चढ़ गया। मैं अंधेरे में दुबका हुआ था। मेरी पीठ ठंडे नम पत्थर से सटी हुई थी। ध्यान से किसी भी संकेत को सुन रही थी कि मुझे खोज लिया गया है। मिनट टिकते रहे, हर एक इटर्निटी। प्रिया की गिनती की कमिंग आवाज दूर से ही फीकी पड़ गई। उसकी जगह एक फिरानक सन्नाटा ने ले ली। कब्र का साइलेंस। बेचैनी की एक लहर मुंह पर छा गई, ठंडी और क्लैमी। उनगेटिंगन ने मी अभी तक क्यों नोनलिन ढूंढा? इतनी कमिंग सानी से हार अग्रीड ना उनकी कमिंग दत नोनलिन बॉस। हम इंदे पहले भी यह खेल अनगिनत बार गेमया था। हमारे छिपने के श्वासन एक दूसरे से अच्छी तरह वाथत वेर। एक धीमी गड़गड़ाहट बमुश्तातल श्रव्य ने मेरे अंदर भय का झटका भेज गए। इन्हें अपनी सांस रोक रखी थी, अपने ही दिल की बीटिंग को लिसनिंग के लिए स्ट्रेनिंग डाल रही। बस गड़गड़ाहट फिर से कमिंग गई, इस बार डूइंगी। उसके बाद वेटी का सुफोकेटिंगों की अलग कमिंग वाज गेम। मेरे साथ कुछ बस दहशत मेरे अंदर अच्छी तरह से भर गई। मेरी इंद्रियों को डूबने की धमकी गए। मी दिशा से चले गोइंग ना फलिंगा। इन्हें लकड़ी के कवर के खिलाफ धक्का दिया। टुक इन वह हिल नोन लिंकोड। यह अटक गया। बस निराशा ने मुझ पर वार डिट। इन्हें अपने कंधे को बार बार कवर पर पटका। टुक इन वह हार नॉन लाइन अप। मैं फंस गया। बस कदम और तेज हो गए। अब कुएं का चक्कर सीमा रहे थे। उनके वेटी थर्ड मेरे दिल की उन्मत्त बीटिंगन के लिए एक फियरनक काउंटर पॉइंट हुए। गुर्राहट तेज हो गई, एक नीची गुप्त खर्राटे में बदल गई जो मेरे चारों ओर की हवा को कंपा रही। बॉस इन्हें अपनी कमिंखें बंद कर लीं। मेरा दिमाग दौड़ रहा था। बाहर निकलने का रास्ता लॉस्टज रहा। बॉस कोई ना कोई रास्ता तो गेटिंग ना ही दे। फिर इन्हें लिसनिंगा। प्रिया की कमिंग आवाज मेरा नाम पुकार रही है। माया, तुम से हो? राहत की लहर मुझ पर छा गई। उस कमिंग तंक को धो पुटिंगा जिसने मी कुछ क्षण पहले ही जकड़ लिया। बस वे दिशा थे। मैं दिशा हूं, मैं चिल्लाया। मेरी कमिंग आवाज अंधेरे में गूंज रही। बस मैं कुएं में हूं। साइलेंस। प्रिया, राहुल, क्या तुम मी सुन सकते हो? विथवल मेरी ही कमिंग आवाज की गूंज ने मी जवाब गेव। भ्रम मेरे डर के अंतिम अवशेषों से जूझ रहा था। उन्होंने जवाब क्यों नहीं दिया? मुझे पता था कि वे वहां थे कहीं। तभी
मेरे मन में एक भयानक विचार आया। क्या होगा अगर यह वे नहीं थे जो मेरा नाम पुकार रहे थे? क्या होगा अगर यह था कुछ और? मी नॉनलिन पता कि धातना समय बीत वेंट। मेरी जेल के दम घुटने वाले अंधेरे में समय का सारा अर्थ खो गया बस। पैरों की कमिंग हट ने अपनी अथक गश्त गोएंगरी रखी, जो अनदेखी उपस्थिति की एक निरंतर याद हटाती थी, जो वन गलफेडी के घूंघट के ठीक पीछे छिपी हुई बस। और फिर इने लुक्ड, दूर से टिमटिमाती रोशनी की एक धुंधली सी ग्लिम्स। कमिंग शामी में उमड़ फॉलेंगी, दम घुटने वाले अंधेरे में एक बीकन। मैं अपने पैरों पर चढ़ गया, मेरी कमिंग के रोशनी पर टिकी हुई वेयर। वह हिल रहा था, हर पल के साथ तेज गेटिंगता जा रहा बॉस। कोई आ रहा बॉस। मदद! मैं चिल्लाया, मेरी कमिंग वाज बेकार से डूइंग कशवास। कृपया कोई मेरी मदद डूइंग को। रोशनी रुक गई, मेरी दृष्टि के दांतनारे पर मंडरा रही बॉस। इन्हें अपनी सांस रोक रखी थी। मेरा दिल मेरे काइंड ऑफ ने में तेज हो रहा था। उम्मीद के खिलाफ उम्मीद कर रहा था कि यह प्रिया थी या राहुल या कोई भी बस। धीरे धीरे सावधानी से वह व्यक्ति कुएं के पास पहुंचा। उनके लालटेन की रोशनी अंधेरे से कट गई, जिसे एक ऐसा चेयाचा सामिंदे कमिंग गया जिसे मैं पहचान नॉनलिन कुर्ट। ये एक बूढ़ी अंदत थी, उसका चेयाचा झुर्रियों से फिल्डा हुआ था। उसकी कमिंग चिंता और कुछ और के मिश्रण से फिल्डी हुई वजन, कुछ प्राचीन और अननोन। तुम कौन हो? मैं फुसफुसाया। मेरी कमिंग वाज ट्रेम्बलिंग रही बस। बुढ़िया मुस्कुराई, एक धीमी ब्योंशान डूइंगने वाली मुस्कान जो उसके चेचे पर फैल गई, जैसे चीनी मिट्टी के बर्तन के मुखौटे में दरार पड़ गई। गेटिंग, क्या तुम मी नॉनलिन रिकॉग्नाइज थे बच्चे? उसने कहा। उसकी कमिंग वाज उम्र के साथ डूइंग कशवास। मैं वह हूं जिसे वे कहते हैं गार्डियन। द गार्जियन? इन्हें उसके टाइम से मैं फुसफुसाहट लिसनिंगी थी। टिमटिमाते कैंप फायर के कमिंग्स पास लिसनिंग आई गई दास्तां, बच्चों को डराने के लिए बस। वह एक तरह की रक्षक थी, ग्रामीणों ने कहा। एक उदार कमिंगतमा जो गांव और उसके निवासियों पर नजर रखती बस। टुक्किन उसकी कमिंग और लॉस्टन में देखने में कुछ भी उदार नॉनलेन बस। तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए बच्चे, अभिभावक ने कहा। उसकी आवाज बमुश्किल फुसफुसाहट थी। ये स्थान, ये सुरक्षित नहीं है। अभिभावक की मुस्कान चौड़ी हो गई, दांतों की एक पंक्ति का खुलासा करते हुए जो बहुत तेज थे, बहुत नुकीले थे, किसी भी इंसान के थे। आपके दोस्त चले गए हैं बच्चे, उसने कहा। उसकी आवाज ठंडी और खाली है, आतंक ठंडा और तेज, मेरे दिल को चीरता हुआ। ये स्थान, ये एक प्रवेश द्वार है, अभिभावक ने कहा। उसकी आंखें मेरी आंखों में चुभ रही हैं। आपके मित्र? वे पार हो गए। प्रिया की हंसी, राहुल की आवाज मेरा नाम पुकार रही है। अभिभावक ने एक हाथ बढ़ाया, उसकी लंबी बोनी उंगलियां मुझे पास बुला रही थीं। हमारे साथ रहो, हमेशा के लिए। और जैसे ही परछाइयां करीब आईं, मुझे भयानक सच्चाई का एहसास हुआ। मुझे इस जगह को कभी जीवित नहीं छोड़ना था।